आज आपसे बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट 2023-24 जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गणित का प्रश्न पत्र लेके आए हैं। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले बता दें, अगर आप लोग यूपी बोर्ड मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इस प्रश्न पत्र को पूरा देख के जाइए और मेरी गारंटी रहने वाली है कि आप लोग कम से कम 100 में से 95 के ऊपर तो करके आओगे। ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर आप लोग गणित का प्रश्न पत्र स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जितने भी आपके लेसन हैं गणित में, आप उसको एक जगह उनका सही फार्मूला लिख लीजिए और उसको एक बार बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है। तभी आप लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से करके आओगे। अब हम बता दें कि जब आप लोग पेपर देने जाते हो तो उससे पहले जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो सबसे पहले आप लोग ऊपर पढ़ लो, जैसे लिखा है कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2023-24 गणित प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। ठीक है। गणित का केवल एक प्रश्न पत्र होता है, ये आप लोग को पता होगा। और समय कितने हैं, 3 घंटे 15 मिनट, और पूर्णांक कितने हैं का 100 नंबर का। ठीक है। इसमें कोई क्रिटिकल नंबर नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए जो आपका पूर्णांक है वो कितने नंबर का रहने वाला है, 100 नंबर का। अब देखो निर्देश क्या दिया है कि यहाँ पे प्रारंभ के 15 मिनट शिक्षा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी परीक्षार्थी मतलब जो लोग परीक्षा देने गए हैं उनके लिए 15 मिनट किस लिए 15 मिनट दिया गया है, क्योंकि वो पेपर को अच्छे से पढ़ ले। क्यों पढ़ना है, क्योंकि उसमें बताया जाए कौन सा क्वेश्चन आप लोग करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। अब देखो नंबर एक निर्देश क्या दिया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है। ठीक है। यानी टोटली इसमें कितने प्रश्नों की संख्या है, 9। और सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य, यानी सब प्रश्न आपको करना है। अब प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। यानी एक में आपका खंड बना दिया गया है और आपको बताना है कि उसमें से कितने खंड आपको करना है। उससे पहले हम बता दें दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि गणित में अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग फार्मूला की प्रैक्टिस करो, साथ ही आप बस मेथड को याद रखे रहो। आप उससे मैथ में अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। देखो कभी कभी क्या होता है, हूबहू बिल्कुल सवाल देखने को नहीं मिलते, उसी तरह से कोई और सवाल बना दिया जाता है। तब पर अगर आप लोग को मेथड और फार्मूला याद है तो आप लोग उसको करके ले जाओगे। ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं एग्जाम देने आ रहा था तो बस जितना भी फार्मूला था कंटेस्ट कर लिया और एक बार जितनी भी विधि थी सबको रिवाइज कर लिया। बस उसी पे जो भी आपको सवाल मिला आप लोग रखते जाइए। ठीक है। इसी तरह आप लोग मैथ में अच्छे स्कोर कर सकते हो। अब देखो क्या मिल रहा है, अगला क्या पढ़ रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। ठीक है। यानी जो प्रश्न है उसके सामने उसका अंक दिया गया है कि कितने अंक का वो है। अब देखो प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उसे बेस्ट समय ना कीजिए। यानी देखो सिंपल सा बोल देगा कि आप पहले प्रश्न से स्टार्ट करो, जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उसको छोड़िए, उस पर ज़्यादा समय व्यक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब नहीं आता तो फालतू समय उस पर देने की कोई ज़रूरत तो है नहीं आपका। ठीक है। अब देखो प्रत्येक प्रश्न पत्र के सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, मैंने उसका नंबर दिया गया है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न, ये चौथा तो हो गया था। अब आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यानी देखो इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व कहीं और कर लीजिएगा। जो भी विकल्प दिया गया है, जैसे देखो यहाँ पर हम बता दें आपका, यहाँ पर आपका है पहला क्वेश्चन ये था ना आपका, मान लीजिए कि एफ एक्स, जैसे अब इसमें बता दिया कि मेरा विकल्प नंबर 2 है, तो विकल्प नंबर 2 हम टिक कर देते हैं और इस टिक करने के बाद आप लोग इसको क्या करना, कॉपी में अच्छे से कर लेना। ठीक है। और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको करने के बाद आप लोग दूसरे क्वेश्चन की स्टार्ट करना। जब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो देखो क्या होता है ना, बहुविकल्पी में ज़्यादा कुछ आपको टिक करने की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है। अगर आप लोग को आ रहा है तो कहीं दूसरे पर सॉल्व कर लीजिए, या अगर आप लोग चाहते हो कि सॉल्व करना तो फिर आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। यहीं के मशीनिया चला रहा बोले, हाँ हाँ, देखिए मशीनिया का आवाज़ आता कितना हुआ था। तो ठीक है साथी, इसी प्रकार जो आपका 6 बहुविकल्पी क्वेश्चन है आप उसको अपने उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं करना चाहते हैं तो आप बस बहुविकल्पी जो ऑप्शन है उसको टिक कर लीजिएगा। आप सुनिए, देखो बहुविकल्पी प्रश्न में बनता कहाँ से, सबसे पहले समझ लीजिए। पहला जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, ठीक है, ये आप लोग ऊपर का 2 क्वेश्चन देख सकते हो कि जो आपका रहने वाला है, यहाँ से दिखा दें हम आपको कि ये आपका जो 2 प्रश्न है, ठीक है, पहला वाला मान लीजिए कि ये फंक्शन से एक रहेगा और एक दूसरा, यानी पहले पार्ट से जो रिलेशन एंड फंक्शन है वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तो रहने वाले, 2 बहुविकल्पी प्रश्न। आपको जितना भी है, जितना सीरीज आपके पास है जो भी है, आप उसको फटाफट से कवर कर लीजिएगा।
और अपना संबंध और फलन से 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन कवर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग की शुरुआत अच्छी रही तो आप लोग अंत भी अच्छा करके आओगे, अगर शुरुआत ही गड़बड़ा गई तो अंत भी क्या हो जाएगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए शुरुआत इस को आपको बहुत ही बेस्ट करना है, ठीक है। अगर शुरुआत बेस्ट करते हो तो आपका अंत भी अच्छा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है ना, समाकलन। तो समाकलन करने के लिए हमने क्या बताया कि गणित का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समाकलन हो चाहे अवकलन हो, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, फार्मूला, ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि समाकलन यक्स ई की पावर यक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लो कि आपको एग्जाम देने जाने से पहले बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल शांति मन से आपको जो आ रहा है उस पर गोला कर दीजिए। जैसे आपका ये मुझे आ रहा है समाकलन करना, तो इस पर आप लोग गोला कर दीजिए, ठीक है। और ये आ रहा है तो जो आ रहा है उस पर गोला कर दीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि समय उस पर आपको वेस्ट नहीं करना है, और समय वेस्ट कब करना है, जब आपका सारा क्वेश्चन हो जाए और जब आपको टाइम बचा है कि हाँ फिर नहीं आ रहा तब आप उस पर जाके ट्राई करो। बीच में छोड़ के नहीं कि ये नहीं आ रहा था मुझको यही करना है या यही करेंगे, यार उससे क्या होगा, आपका नंबर भी कट जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा और आप लोग बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ईमानदारी से पहले उन क्वेश्चन को उठाओ जो आपको सबसे अच्छा सा रहा है, ठीक है। उसके बाद जिसमें आपको थोड़ा बहुत अजमंजा है कि हाँ इसमें हो सकता है नहीं भी हो सकता है, फिर उसको कीजिए। फिर सबसे लास्ट में क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर आपको उसको ट्राई करना है, ठीक है। तभी जाके आपका मैथ में अच्छा स्कोर आ पाएगा। और देखो मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए हम बार बार आपसे बोलेंगे कि फार्मूला मुन्ना याद करके जाना, ठीक है। फार्मूला याद करके जाओगे तो आपका बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, और साथ ही मेथड, क्योंकि दो चीज़ पे जो होती है आपकी मैथ सॉल्व ही होगी, ठीक है। फार्मूला और मेथड। अब देखो इंटीग्रेशन का, अब इंटीग्रेशन का ये है क्वेश्चन। अब इसमें आप अपने मन से बताओ, दिमाग खुद आप खुद सोचो कि इसमें आप कुछ लगा सकते हो, अपने मन से कुछ कर सकते हो, नहीं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, अगर फार्मूला थोड़ी भी मिस्टेक करते हो तो आपका 1 नंबर चला जाएगा, इसलिए। और इंटीग्रल से आपका 45 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो आपको पता होगा, तो इसलिए इंटीग्रल का फार्मूला लिख के जाना मुन्ना, याद करके, कम से कम एग्जाम से पहले उसको 5 से 6 बार पढ़ के और याद करके तभी जाना, ठीक है। अब आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घ वाला अवकलज समीकरण की कोटि और घात। तो कोटि और घात आपको पता ही होगा कि जिसका सबसे ज़्यादा बार अवकलन क्या रहता है उसकी कोटि और घात देखते हैं, तो कोटि और घात देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या करो ना, एक वो बना लो कि सिस्टमेटिक ढंग से कि हमें मैथ का आज पहले पार्ट का बहुविकल्पी और या ऑप्शन क्वेश्चन को खत्म करना है, ठीक है। तो पहले पार्ट का ऑप्शन खत्म करो, दूसरे पार्ट करो, तीसरे पार्ट करो, ऐसे से करते जाओ, जितना भी आपका ऑप्शनल बन रहा है, ठीक है, आप उसको खत्म कर जाओ। कभी कभी क्या होता है कि फार्मूला ही दे देता है और उसका ऑप्शन पूछ देता है, तो फार्मूला सत प्लस ऑप्शन उसका दे देगा, तो आप लोग उसको टिक कर दोगे। अगर आप लोग को चाहिए अच्छा स्कोर करना तो आप लोग क्या करना भैया, जैसे ये दिया आपका दूसरा अगला समीकरण, अब इसकी कोटि का करना है, तो आप लोग एक बार जितना भी था पहले पार्ट से लेके आखिरी पार्ट तक उसका ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, साथ ही कुछ मेथड याद होगा आप उसको याद कर लीजिएगा, आप लोग बहुत अच्छा आसानी से आप अपना ऑप्शन क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आता है कि सभी खंड कीजिए, इसमें आपको पांचों खंड करना है। तो पांचों खंड करने के लिए भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका रहने वाला है। देखो क्या होता है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से आपका एक क्वेश्चन रहेगा, और एक ही नंबर का या 4 नंबर का या 2 नंबर का कोई भी रहेगा, लेकिन रहने वाला है। तो यहाँ से इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसका एक अलग से सॉल्व पेपर करवा के आप लोग को उपलब्ध करा देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इधर कीजिए। अगर आप लोग को आ रहा है तो कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ के चले जाइए, ठीक है। बस देखते जाइए कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा किस प्रकार से एग्जामिनर आपको परीक्षा में दे सकता है। कुछ क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर करके आएँ। अब देखो अब ये फलन है, तो फलन से आपका जानते हो 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो फलन से ऑप्शन में रहेगा, साथ ही 1-2 नंबर का। फलन से लॉन्ग में नहीं रहने वाला नहीं है, कभी कभी पूछा जाता है कभी नहीं। लॉन्ग नंबर में जो आपका रहेगा वो समझ लेना कि यहाँ से अवकलन से रहने वाला है, और एक आपका समाकलन, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और एक आपका हम बता दें कि जो निकाला जाता है आप भी उससे प्रारंभिक संक्रियाएं, एक वहाँ से क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। तो इसको आप लोग सबको कवर करके जाना है। अब देखो क्या होता है ना, अब यहाँ पर मुख्य मान ज्ञात कीजिए, फलन ज्ञात कीजिए, कोटि और घात ज्ञात कीजिए, कोसाइन ज्ञात कीजिए, पी और ए बटे ए बी का मान। अब देखो अब पी बटे ए बी बोल दिया है, तो अगर आप लोग को फार्मूला याद है तभी कर पाओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब दूसरा खंड खंड देख लेते हैं। क्या बोला था हमने कि संबंध और फलन से देख लो, ऑप्शन में मिला था 1 नंबर वाले में मिला था और 2 नंबर वाले में मिला था, इसलिए संबंध और फलन वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है।
यहाँ से हो जाएगा आपका संबंध फलन से। अब देखो y बराबर a साइन प्लस b कॉस x के सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, यानी इसका आपको 2 बार अवकलन करना है भैया। तो मुन्ना आप लोग 2 बार अवकलन बहुत आसानी से कर ही सकते हो, तो इसलिए आप लोग इसको कवर कर लेना। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं मॉडल पेपर, ये आपका बिल्कुल हूबहू इसमें से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम छाड़ छाड़ के लिए हैं, ताकि आप लोग जाके यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओ। तो इसको अपने कॉपी में सॉल्व करते रहिए। अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसका अलग से आपको सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिए, जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको उतारिए, और नहीं आ रहा तो उसको 1 से 2 बार कीजिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप सीरीज उठाइए, देखिए, तब जाके कीजिए। और फिर भी नहीं आ रहा तो उसको एक बार अपने देख के उतारिए, फिर देख के उतारिए, फिर अपने मन से कीजिए, एक समय आ जाएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेहनत कीजिए अगर आप लोग सक्सेस होना चाहते हैं तब, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं आपका, सदिश और अदिश से बीच का कोण ज्ञात करना होगा। तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए आप लोग को फार्मूला याद ही होगा, आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। अब देखो आव्यूह से क्वेश्चन रहने वाला है 2 नंबर का। यदि एक्स और आव्यूह में 2 और 3 है, ये है, तो आप लोग जानते हो कि एक्स गुणा कर देंगे और वो एक्स के सामने जो है उसको ले लेंगे, आराम से समीकरण बना के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। अब इसी प्रकार आइए चौथा देख लेते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, फलन से पूछा गया है। तो फलन से उसमें था, इसमें था, इसमें, यानी 7 से 8 9 नंबर 10 नंबर आपका जो है फलन बन दे रहा है, तो इसलिए आप उसको कवर करके जाइएगा दोस्तों, अगर आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो, ठीक है। कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक संबंध फलन, एक आपका रहने वाला है समाकलन, एक आपका रहने वाला त्रिविम ज्यामिति। ये 3 चैप्टर हैं जो आपके बहुत ही अच्छा नंबर दिला के जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग को कवर करके रहना है। अब देखो यहाँ पर लंबवत सदिश का याद कीजिए। तो सदिश वाला हम बताए थे, त्रिविम ज्यामिति में चले जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तभी आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। अब देखो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं, ये भी आपका सदिश में चला जाएगा, यानी सदिश से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला भैया। तो इसलिए सदिश को जो लेसन है आप लोग उसको बिल्कुल मन और लगन से पढ़ के जाइए, तभी आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। अब देखो एक लास्ट प्रायिकता। तो प्रायिकता से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, 2 या 3 नंबर का या 5 नंबर का बन सकता है, उससे ज़्यादा ऊपर रहने वाला नहीं है। प्रायिकता भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला 5वें में आ जाते हैं। 5वां खंड, सभी खंड को करना है आपको, ठीक है। 5वां में सिद्ध कीजिए समुच्चय पूर्णांकों का समुच्चय तुल्यता संबंध। फिर हमने क्या बोला, संबंध से, तो इसलिए संबंध से समझ लो संबंध और त्रिविम ज्यामिति, ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ही पढ़ के जाना, बहुत ही मेहनत से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ग वाला दे सकते हो, और घ वाला दे सकते हो, और ये ड वाला दे सकते हो, ठीक है। समाकलन, फिर समाकलन, सॉरी अवकलन, समाकलन, और ये न्यूनतम दूरी, यानी न्यूनतम दूरी आपकी चली जाएगी उसमें त्रिविम ज्यामिति में। तो त्रिविम ज्यामिति से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 4 पार्ट, एक अवकलन, एक समाकलन, एक आपका त्रिविम ज्यामिति, एक आपका रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, तो इसलिए आपको इसको कवर करके आना है। आप भी भैया आप लोग देख लेना, ज़्यादा आप भी में ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा लॉन्ग में तो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, तो प्रारंभिक संक्रियाएं भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी हो जाएगा आपका समांतर दूरी, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं कि सभी खंड कीजिए। सभी खंड करना है आपको फलन से। तो आप लोग फिर देख सकते हो, एक और फलन से मिल गया आपका। यदि ये दिखाइए कि एफ एक्स बराबर इतना इतना है, तो असतत है, तो आप लोग बिल्कुल समझ सकते हो। और ये आपका मध्य वक्र गिरे का क्षेत्रफल, तो ये आपका है अवकलज से, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, दोनों कवर कर लीजिएगा 5वें नंबर का। तो इसमें जो आपका 6वें का है थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर इसको आप लोग देख के जाएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आप लोग के लिए। 6वां बता दें आपका जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपको, ये बिल्कुल इसको आपको अपने नोट्स में उतार लेना है 6वें को, ठीक है। इसको आपको स्टार करके अपने नोट्स में उतार लेना है अगर आप लोग अच्छा स्कोर चाहते हो तब, ठीक है। अब आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर देखो मिल गया रेखाओं से, तो रेखाओं वाला आपको करके जाना है। और हाँ, एक चीज़ और हम बता दें आप लोग को, एक चीज़, अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो, यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कवर करके जाइएगा, जो आपका लिखा है विरोधों, न्यूनतमीकरण मान और अधिकतमीकरण मान, ये 2 चीज़ें, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% गारंटी है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये जो है रेखा वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा हमेशा, और हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा और आप लोग इसको देखते जाइएगा, ठीक है। तो आइए आपका ये हो गया प्रायिकता वाला। प्रायिकता वाली बात हमने बताया था आप लोग को, एक आव्यूह से क्वेश्चन रहने वाला आप लोग को पता होगा, ठीक है। आव्यूह से क्वेश्चन रहने वाला आप लोग को पता ही होगा। और उसके पहले हम बता दें, आव्यूह से पहले यहाँ पे नीचे आप लोग देख लो, एक आव्यूह रहेगा, ठीक है, एक आव्यूह तो रहेगा, साथ ही आपका एक आव्यूह विधि से जो हल करने होता है क्रेमर विधि, एक ऐसा करके ये रहने वाला है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको कवर करना है। देखो अब वो क्या करना है ना, मेथड याद रखना है कि क्या कैसे होता है, उसी मेथड पे आपको सभी को करते जाना है। मेथड याद रखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, और फार्मूला साथ ही, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों साथी
एक नोट्स बनाओ, उस पे सभी फार्मूले को कवर करो और बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाओ, क्योंकि वो दिन अब दूर नहीं है जब परीक्षा की घड़ी आपकी निकट है। तो परीक्षा घड़ी बहुत निकट आई है, बिल्कुल मेहनत और लगन से ये बोर्ड एग्जाम में टॉप करो और अपनी ज़िंदगी को सुधारो, ठीक है। तो आइए साथी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 8वां क्वेश्चन की। ये आपका गोले का आयतन, विलाम शंकु का आयतन, ये तो आपका रहने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। अगर कोई बात नहीं, देखो क्या रहा है, किसी एक खंड को हल कर लीजिए। तो अगर ये वाला नहीं आ रहा है तो आप लोग अवकलज समीकरण अपनी बताया तभी अवकलज समीकरण आप उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से रहने के बाद आपका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में एक खंड को कीजिए। जब भी हमने देखो क्या बताया दोस्तों आप लोग को, साथ ही यहाँ पर हमने बताया कि निम्नलिखित में आपको एक खंड करना है। तो एक खंड में अभी हमने बताया था आपको समाकलन। समाकलन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समाकलन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आप लोग को कवर करके जाना है। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए समझो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है। ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए लास्ट वाला और साथ ही लास्ट वाले के ऊपर साथ ही ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। तो इसको आप लोग अपने नोट्स में उतार लीजिए फटाफट और इसको लगा लीजिए। अगर नहीं आ रहा तो इन दोनों का हम अलग से वीडियो बना देंगे, या हमने इसका जो है फ़ोटो अपलोड किया है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और आप लोग को बहुत ही बढ़िया नंबर दे के जाने वाला है, ठीक है। इसी तरह आपका 9 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप लोग बिल्कुल मेहनत और लगन से कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले साथी हमने क्या बताया, नंबर एक चीज़ आपको क्या याद होना चाहिए, फार्मूला, ठीक है। फार्मूला अगर आप लोग को याद है तब आप लोग क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करो साथी, सबसे पहले आप लोग अपना नोट्स बनाओ, नोट्स में फार्मूला कवर करते जाओ। जब फार्मूला आप लोग को कवर हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग क्या करना, तब सवाल मेथड को समझ लेना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यानी क्या करना है भैया, आपको करना है कि पहले आपको फार्मूला याद करना है, ठीक है। क्या याद करना है भैया, फार्मूला, उसके बाद साथ ही मेथड, ठीक है। फार्मूला और मेथड, ये दो चीज़ें साथी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसको आप लोग फटाफट से उतार लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी वीडियो में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आए, ठीक है। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।